प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और हम जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं यह इसका पार्ट नंबर 12 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में पूछा है कि विटामिन शब्द जो है यह बताना है किस भाषा का शब्द है। पहला प्रश्न देखिए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। पहले प्रश्न में बताना है कि विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है। लैटिन का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी का है या फिर उर्दू भाषा का शब्द है। तो याद रखिए विटामिन शब्द जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द रहेगा। ऑप्शन नंबर ए पहले प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न में दिया है रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है। पहला विकल्प है 70%, बी है 80%, सी है 60% और डी है 90%। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो याद रखिए रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वह 60% होती है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। वह प्रक्रम कौन सा है जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो वह प्रक्रम याद रखिए प्रजनन कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है वह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो उस प्रक्रम को याद रखिए क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न में दिया है मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। बताइए मनुष्य की जो आंख होती है वो कितने मेगापिक्सल की होती है? 164, 250, 576 या फिर 590। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में दिया है मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव की जो आंख होती है वह 576 मेगापिक्सल की होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइए। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है? लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का या फिर नाइक्रोम का? ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हीटर का जो तार होता है यह तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार याद रखिए किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में दिया है न्यूरॉन क्या होता है। बताइए न्यूरॉन क्या होता है। पहला विकल्प है ऊर्जा की आधारभूत इकाई है, बी है रेडियोधर्मिता की इकाई है, सी है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है और तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में हमें बताना है कि मस्तिष्क का यहाँ पर आपसे मुख्य कार्य बताना है। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? सोचने के लिए, बी है शरीर के संतुलन के लिए, सी है हृदय की गति नियंत्रण के लिए और डी है उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य होता है वो सोचने के लिए होता है, बिल्कुल सही है। शरीर के संतुलन के लिए भी होता है, ये भी सही है। और हृदय की गति नियंत्रण के लिए भी इसका कार्य होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का
रासायनिक कारखाना कहा जाता है? बताइए कौन सा ऐसा अंग है जिसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है? गुर्दे को, बी है लिवर को, सी है फेफड़े को और डी है किडनी को। तो इनमें से किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो याद रखिए रासायनिक कारखाना हमारे शरीर में लीवर को कहा जाता है। रासायनिक कारखाना हमारे शरीर में लीवर को कहा जाता है। ऑप्शन बी लीवर सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बताइए नारियल का कौन सा भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नारियल का जो भ्रूण कोश होता है यह खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा है कि किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? बताइए कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? हार्वे को, लेमार्क को, डार्विन को या फिर अरस्तु को? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? आंसर कमेंट करिए। तो जीव विज्ञान का जनक प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? तो याद रखिए जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक याद रखना है किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। डी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न में पूछा है कि दांतों में कठोरता किस तत्व के कारण होती है? बताइए दांतों में जो कठोरता होती है वो किस तत्व के कारण होती है? पहला दिया है कैल्शियम, बी है लोहा, सी है कॉपर और डी है जस्ता। तो इसमें से किस तत्व के कारण दांतों की कठोरता होती है? तो दांतों की कठोरता कैल्शियम के कारण होती है। दांतों की कठोरता किसके कारण से होती है? कैल्शियम के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं? बताइए सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को याद रखिए चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो रहेगा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है रक्त परिवहन की खोज बताना है किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो रक्त परिवहन की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज याद रखिए रक्त परिवहन की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 14। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में दिया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताना है किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? पहला विकल्प है डार्विन ने, बी है लेमार्क ने, सी है मेंडल ने और डी है लैंड स्टीनर ने। तो इनमें से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो याद रखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न में दिया है बायोटीन। बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, विटामिन सी का है या फिर विटामिन एच का है? तो बायोटीन जो है यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन एच का रासायनिक नाम है। आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा है कि 1 जूल जो होता है वो कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी 0.24 कैलोरी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न में दिया है किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है? शुक्र ग्रह,
बुध ग्रह, मंगल ग्रह या फिर पृथ्वी ग्रह? तो इसका सही जवाब जो होगा, किस ग्रह में ऐसा होता है, अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और याद रखिए शुक्र ग्रह जो है यह गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिए गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह, इसके लिए प्रश्न बन सकता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखिए लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है वो प्यारे बच्चों पृथ्वी को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपके एग्जाम में बन सकती है, इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न में दिया है दंत चिकित्सक जो होते हैं वो दांतों की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बताइए, दंत चिकित्सक दांतों की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक जो होते हैं वो दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न में दिया है कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? पहला है नीम, बी है यूकेलिप्टस, सी है आम और डी है शीशम। तो इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? तो जो यूकेलिप्टस का पेड़ है वह पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत सरल प्रश्न भी है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है एथेनोइक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न में दिया है न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है यह क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न में दिया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में बताना है कौन सी धातु पाई जाती है। टाइटेनियम, बी है लोहा, सी है चांदी और डी है तांबा। तो इनमें से कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो धातु लोहा है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। स्टार लगाइए। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? बताइए प्रतिध्वनि का कारण बताना है। ध्वनि का अपवर्तन, बी है ध्वनि का परावर्तन, सी है ध्वनि का प्रकीर्णन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिध्वनि का जो कारण है यह क्या कारण है? तो ध्वनि का जो परावर्तन है यह प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न में दिया है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य बताना है। क्या कार्य इसका होता है? बर्फ का जमाना, बी है ठंडा बनाए रखना, सी है एक समान ताप को बनाए रखना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है एक समान ताप बनाए रखने का इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इस बार आने की संभावना बहुत है इसके प्रश्न की। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिका। कांच का
सबसे महत्वपूर्ण घटक याद रखिए कौन है, तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न में दिया है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। बताइए, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जल की आवश्यकता तो होती है, हवा की आवश्यकता भी होती है और ताप की आवश्यकता भी होती है, लेकिन अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न में पूछा है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। लाफिंग गैस बताना है किसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रिक एसिड को या फिर सोडियम कार्बोनेट को। तो बताइए इस प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या रहेगा। प्रश्न में दिया है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सूत्र जो होता है ये भी आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र जो होता है N2O होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न में दिया है किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। बताइए कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिसने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। तो इसका सही जवाब होगा वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न में आपके सामने पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेप्स है, फीमर है, कपाल हड्डी है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेप्स हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी हड्डी है, स्टेप्स है। और यह कहाँ की हड्डी है, याद रखिए यह कान की हड्डी है। स्टेप्स जो है यह कहाँ की हड्डी है, तो यह कान की हड्डी है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए तो फीमर हो जाएगी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी मानव शरीर की, तो सबसे बड़ी हड्डी याद रखिए फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर होगी। और यह कहाँ की हड्डी है, तो ये भी आपको याद रखना है, यह जांग की हड्डी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम स्टेप्स है और यह कान में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 30 आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में पूछा है बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है। बताइए बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों के लिंग का जो निर्धारण होता है यह पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे अंतिम प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि यह 30 प्रश्नों का पार्ट नंबर जो 12 था यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपने इसके बाकी भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जहां से आप इसके सारे भागों को देखकर क्लास 10th साइंस की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।